जय हिंद। आज जो है हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन का जो है 2026 में जो क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। जो पहले ऑब्जेक्टिव को देखेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, हम सब्जेक्टिव को देखेंगे। यानी बिहार बोर्ड में जो क्वेश्चन पूछा गया है 2026 में, सिर्फ ट्रिगो का आज हम लोग जो है क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो आइए अब हम लोग पहला क्वेश्चन को देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि cos थीटा बराबर 4/5 है, तो देन tan थीटा का हमको वैल्यू निकालना है। और इसका ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन ए में दिया हुआ है आपका 3/4, ऑप्शन बी में है 4/3, ऑप्शन सी में है 3/5 और ऑप्शन डी में है आपका 5/3। तो आइए अब हम इसको कैसे बहुत जल्दी निकालते हैं, बेहतर तरीके से जल्दी निकाल पाते हैं। यानी ये जो है 2 सेकंड का काम है, बट ये है कि आपको फॉर्मूला इसके लिए जानना पड़ेगा। तो इसके लिए फॉर्मूला अभी हम जो है पहले फॉर्मूला को लिखते हैं, उसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे। पहले हम लोग जो है एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। हम लोग इसको जानते हैं कि ये क्या है, एक राइट एंगल ट्रायंगल है। और राइट एंगल ट्रायंगल में ये ए है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो ये जो एंगल है हमेशा थीटा जो है एंगल बेस से जुड़ा रहता है। यानी ये आपका बी हो गया, ये आपका पी हो गया, ये एच हो गया। अब हम लोग को यह देखना है कि साइन थीटा यानी cos थीटा बराबर दिया हुआ है। cos थीटा बराबर जो मेरा फॉर्मूला होता है, cos थीटा बराबर मेरा फॉर्मूला होता है b/h, और cos का वैल्यू दिया हुआ है 4/3। तो अब हम लोग cos के जगह में 4/3 रख लेंगे, यानी cos के जगह में मेरा 4/3 आ गया। अब यहाँ इसको 4/3 लिख लेंगे। अब देखो ये b के सामने में जो है ये 4 है, और h के सामने में क्या है, ये 5 है। तो अब हम लोग इसको लिख लेते हैं, ये b बराबर 4, h बराबर हम लोग लिख लेते हैं 5, और हम लोग को निकालना है क्या, p बराबर 1। क्योंकि tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है, अब हम लोग tan थीटा को देखते हैं। tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है, tan थीटा बराबर p/b होता है। अब हमको निकालना है क्या, p निकालना है। p निकालना है तो p हम लोग यहाँ से निकालेंगे। अब अगर कोई राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसका p का जो फॉर्मूला होता है पाइथागोरस थ्योरम से, p बराबर होता है h² - b² का रूट अंडर। आपका h दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर, ये 5 सेंटीमीटर, तो इसका होल स्क्वायर कर देंगे, और ये 4 दिया हुआ है, होल स्क्वायर कर देंगे, इसका रूट अंडर कर देंगे। अब हम लोग इसको लिखेंगे, 5 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 25, 4 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 16। अब इसको हम लोग इसके अंदर रूट कर देंगे। अब इसको हम लोग घटाते हैं, तो घटाते हैं तो 9 आता है, और 9 किसका रूट है, तो 9 3 का रूट है। यानी मेरा p का वैल्यू कितना आया, p का वैल्यू मेरा 3 आ गया। अब जब मेरा p का वैल्यू 3 आ गया, तो हमको क्या निकालना है, tan थीटा। अब tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है मेरा, p/h। तो p/h है, तो p का वैल्यू कितना है मेरा 3, और b का वैल्यू कितना है, b का वैल्यू कितना है मेरा 4। यानी tan का जो वैल्यू आया तो 4/3/4 आया। अब 3/4 ऑप्शन पे देखते हैं, तो ये ऑप्शन ए आपका जो है राइट आंसर है। यानी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए 3/4। अब जो है हम लोग 2026 का ही दूसरा क्वेश्चन देखेंगे, और दूसरा क्वेश्चन भी जो है ऑब्जेक्टिव देखेंगे। ऑब्जेक्टिव में अब ये दिया हुआ है cos 48 डिग्री माइनस sin 42 डिग्री इक्वल टू व्हाट है। अब ऑप्शन में ए है, ऑप्शन ए में यानी इसका वैल्यू कितना है 1 है, ऑप्शन बी में कितना है 0 है, ऑप्शन सी में आपका दिया हुआ कितना 2 है, और ऑप्शन डी में आपका -1 है। तो अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है। तो आइए अब हम लोग इसमें जो है ना, इसमें जो यूज होगा कम्प्लीमेंट्री एंगल यूज होगा। कौन सा एंगल यूज होगा, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल का जो है हम लोग इसमें यूज करेंगे। सप्लीमेंट्री एंगल कहता किसे है, जैसे sin 90 - थीटा इक्वल टू होता है cos थीटा। यानी sin 90 - थीटा इक्वल टू क्या होता है, cos थीटा। तो अब हम लोग किसी एक को चेंज करना है, या तो sin को चेंज कीजिए या तो cos को चेंज कीजिए। अब हम लोग इसमें से एक चीज और देखते हैं कि इन दोनों एंगल का सम देखते हैं कि इन दोनों एंगल का सम कितना होना चाहिए, 90 होना चाहिए। अगर दोनों एंगल का सम 90 हो गया तो मतलब ये जो है सप्लीमेंट्री एंगल का यूज हुआ है, और इस फॉर्मूला का यूज हुआ है। चाहे आप sin को लीजिए sin 90 - थीटा cos थीटा, या आप इसको ऐसे भी ले सकते हैं cos 90 - थीटा इक्वल टू sin थीटा का यूज कर सकते हैं। तो
आइए हम किसी एक को हम लोग चेंज करते हैं, मान के cos को ही चेंज कर लेते हैं। तो cos को अगर हम लोग चेंज करते हैं तो cos 90 माइनस, आप देखिए cos 90 कितना माइनस 90 में कर रहे हैं, ये 48 आ जाएगा। तो हम लोग अगर इसमें अगर 42 अगर माइनस करते हैं तो 98 आ जाता है। यानी अगर हम लोग 90 में 42 अगर हम लोग क्या करते हैं माइनस करते हैं तो ये क्या आ जाता है मेरा 8 और ये क्या आ जाता है 4, यानी 48 आ जाता है। तो अब हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 42 और माइनस में लिखेंगे जो ये दिया हुआ है, अब हम लोग इसको लिख देंगे, ये कितना आ जाएगा 42। तो अब इसको जो है अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, यानी cos 90 माइनस थीटा, थीटा के जगह में जो होगा, देखिए थीटा के जगह में जो है वही यहाँ आ जाता है। अब थीटा के जगह में क्या है 42 है, तो अब हम लोग क्या लिखेंगे, यानी cos ये 42 है तो अब ये साइन में चेंज हो जाएगा, यानी साइन 42। अब माइनस में इसको चेंज नहीं करना है, इसको उतना ही रहने देना है, ये 42 हो जाएगा। अब 42 यानी साइन 42 माइनस साइन 42 इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरा 0 आ जाएगा। यानी दोनों एंगल सेम है और फंक्शन भी क्या है सेम है, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। तो अब ऑप्शन में देखेंगे कि 0 कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन बी में जो है 0 है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अब हम लोग जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब जो हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कहता है cosec स्क्वायर a माइनस 1 बाई में क्या है 1 माइनस साइन स्क्वायर a। तो अब हम लोग जो है कुछ ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज जो फॉर्मूला होता है उसको हम लोग देखते हैं। ये आइडेंटिटीज फॉर्मूला जो है इसको हम लोग देखते हैं। तो ये फॉर्मूला क्या है, इसमें 3 फॉर्मूला जो है स्पेशल है। आपको जो है पहला नंबर फॉर्मूला जो आएगा वो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है 1 आता है। अब हम लोग को अगर साइन निकालना है या कॉस निकालना है, यहाँ से हम लोग निकालते हैं, यहाँ से निकालेंगे, अगर कॉस स्क्वायर लेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये फॉर्मूला यानी ये जो आपका ऑब्जेक्टिव में हमेशा पूछता है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है 1 होता है। तो यहाँ पे हम लोग कॉस को ले लिए, कॉस को जो ले लिए तो ये जो है साइन इधर आ जाएगा तो माइनस आ जाएगा। इस फॉर्मूला को हम लोग यहाँ पे यूज करेंगे। अब दूसरा इसका जो है दूसरा नंबर फॉर्मूला ये होता है कि cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है। अब यहाँ पे क्या है cosec स्क्वायर माइनस 1, तो अब हम लोग यहाँ से ले लेंगे। ये जो है आपका cot जो है इधर चले जाएगा तो प्लस हो जाएगा और ये जो है 1 इधर आ जाएगा तो ये माइनस आ जाएगा। तो हम लोग इस फॉर्मूला को ऐसे लिख सकते हैं cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल टू cot स्क्वायर थीटा। यानी हम लोग जो है इस फॉर्मूला का यूज करेंगे। यानी ये फॉर्मूला एक फॉर्मूला ये हो गया cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, cos स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और cosec स्क्वायर थीटा बराबर cosec स्क्वायर माइनस 1 बराबर cot थीटा। अब हम लोग दोनों का वैल्यू रख देंगे, ऊपर वाले ये वैल्यू रख देंगे, यानी cosec स्क्वायर माइनस 1 के जगह में हम लोग क्या रख लेते हैं cot स्क्वायर थीटा, क्या रख लेंगे cot स्क्वायर थीटा। उसके बाद जो है 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, तो आप देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा के जगह में क्या लिखेंगे हम लोग cos स्क्वायर थीटा लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे cos स्क्वायर थीटा। अब यहाँ देखो ये जो ऑप्शन में है साइन स्क्वायर है, cos स्क्वायर है, cosec स्क्वायर है और sec स्क्वायर है, तो ये तो आ नहीं रहा। अब हम लोग क्या करेंगे इसको कन्वर्ट कर लेंगे। अब इसको क्या करेंगे कन्वर्ट कर लेंगे। अब जो है cos tan थीटा का जो फॉर्मूला होता है, tan थीटा का फॉर्मूला होता है cot थीटा का हम लोग लेते हैं, तो cot थीटा का फॉर्मूला होता है क्या cos बाई साइन, क्या होता है cos बाई साइन। और हम लोग को क्या निकालना है, यानी cos के फॉर्म में अगर निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे इसको लिख देंगे। अब cot थीटा के जगह में हम लोग लिख लेते हैं cos स्क्वायर बाई में क्या लिखेंगे साइन स्क्वायर और इसके बटे में क्या लिख लेते हैं हम लोग, यानी cos स्क्वायर है तो cos स्क्वायर लिख देंगे, cos स्क्वायर। अब देखिए ये जो है ये आपको मान लेते हैं a, इसको मान लेते हैं b, इसको मान लेते हैं c और नीचे भी इसका अगर बटे देंगे इसको मान लेंगे d। अब इसका फॉर्मूला क्या होता है कि a इंटू बी c
या इसको लिख सकते हैं। तो इसके जगह में आप लिख सकते हैं cos स्क्वायर थीटा, इसके डी का 1 आगे, अब इसको लिखेंगे ये ब्रैकेट दे करके साइन स्क्वायर थीटा माइनस cos स्क्वायर थीटा इन दिया वाला। अब यहाँ से cos स्क्वायर, यहाँ से cos स्क्वायर क्या हो जाएगा मेरा, कट जाएगा। अब हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा। अब 1 बाई साइन स्क्वायर थीटा एक फॉर्मूला होता है, आप इस फॉर्मूला को भी ध्यान में रखिए कि साइन स्क्वायर यानी साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा बराबर वैल्यू क्या होता है 1 होता है। और हम लोग अगर कॉसेक थीटा लेते हैं तो कॉसेक थीटा बराबर मेरा क्या होता है 1 बाई साइन थीटा। अब यहाँ क्या है, ये 1 बाई साइन थीटा है, यानी 1 बाई साइन थीटा के जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं cos थीटा लिख सकते हैं। तो 1 बाई साइन थीटा के जगह में हम लोग cosec थीटा लिख सकते हैं, और ये स्क्वायर में है तो हम लोग cosec स्क्वायर थीटा लिख देंगे, यानी आपका आंसर क्या आ जाएगा cosec स्क्वायर थीटा। अब ऑप्शन में देखिए कि किस ऑप्शन में cosec स्क्वायर थीटा आता है, यानी ऑप्शन सी में जो है आपका cosec स्क्वायर थीटा आता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इनमें से आपको देखिए इस मैथ को सॉल्व करने के लिए आपको ट्रिगोनोमेट्रिकल आइडेंटिटीज फार्मूला का जो है यूज होगा, और ये फार्मूला को याद रखना जरूरी है, तभी आपका बनेगा। अब जो हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, 14 नंबर क्वेश्चन में क्या करता है 10 15 डिग्री, उसके बाद मल्टीप्लाई में 10 35 डिग्री, फिर 10 75 डिग्री, फिर 10 55 डिग्री, उसके बाद 10 45 डिग्री। ऑप्शन ए में आपका 1, ऑप्शन बी में आपका 2, ऑप्शन सी में आपका 0, ऑप्शन डी में -1। तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, इसमें कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का यूज करते हैं। हम लोग पहले देखते हैं, हम लोग एक फार्मूला जानते हैं, ये फार्मूला क्या है कि tan थीटा इनटू cot थीटा बराबर क्या होता है वैल्यू 1 होता है। अब हम लोग इसी में लेके आएंगे, देखो 90 यानी 15 डिग्री और 75 डिग्री ये मिलकर के कितना होता है 90 डिग्री, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे tan थीटा इनटू cot थीटा, tan को इसको चेंज करेंगे, अब ये 10 को जो ही चेंज करेंगे 90 माइनस 5 करेंगे, 15 करेंगे, ये 75 आ जाएगा मेरा, और ये 35 डिग्री और 55 डिग्री, इन दोनों का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये 90 डिग्री होगा तो इसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसका भी वैल्यू क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, और ये जो 50 ये 45 जो है और इसका वैल्यू भी तो 1 होता ही है। तो अब हम लोग इसमें डायरेक्टली इसको जो बनाते हैं तो हम लोग इसको लिखते हैं ऐसे cot 10 यानी 90 माइनस 75, ठीक है। आप फिर इसको लिखेंगे 10 90 माइनस 35 लाना है तो 55 कर देंगे, ठीक है। उसके बाद जो है वैसे उतार देंगे, यानी 10 75 और आगे में क्या लिखेंगे 10 55, और ये जो 1045 है तो 1045 का वैल्यू 1 होता है। अब 1045 का 1 लिखेंगे, अब ये जो है आपका कन्वर्ट हो जाएगा, ये cot कितना आ जाएगा 75, और इसके बाद ये भी जो है cot में कन्वर्ट हो जाएगा, cot ये 55 और आपका 1075 और आपका 1055 और इंटू 1 से मल्टीप्लाई करें तो 1 आ जाएगा। अब इन दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा 1 और इन दोनों का वैल्यू कितना आ जाएगा 1, यानी 1 इंटू 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा 1, यानी इसका वैल्यू कितना आया 1 आया। और 1 आपका कौन सा ऑप्शन में है, तो ऑप्शन ए में आपका 1 है, इसका राइट आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो ठीक है बच्चों, आप जो है अब इसके आगे जो है फिर अगला क्वेश्चन फिर अगला वीडियो में देखेंगे, तो आप इसको जो है आप बनाइए, इसको समझिए, और इससे जो है फिर बोर्ड में आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाने का कोशिश कीजिए, फॉर्मूला को आप याद रखिए, और अगला जो है वीडियो फिर आप अगला देखते हैं।